दोस्तों, कोरोना वायरस से डरने की जगह मुझे लगता है कि इस टाइम पे इस कर्व को समझना बहुत जरूरी है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, कोई डॉक्टर नहीं हूं, कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन जब मैंने इस कर्व के बारे में डिटेल में पढ़ा, जब इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी, हर जगह ये सोल्यूशन सुन रहा था, फ्लैटनिंग द कर्व, फ्लैटनिंग द कर्व। तो जब मैंने इसकी डिटेल समझी, मुझे ये क्लियरली नजर आया कि इस टाइम पे दुनिया को तो इसकी जरूरत है ही है, लेकिन हर इंडियन के लिए ये बहुत जरूरी है कि इस कर्व को हम समझें। इसलिए मैं इसको सिंपल तरीके से आप तक पहुंचा रहा हूं, सो दैट हर इंडियन इसको समझ पाए और हम सब मिलकर बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लें। अब इस केस में जो वर्टिकल साइड है, जो ऊपर की तरफ है, वो है डेली नंबर ऑफ केसेस, कितने केसेस हर रोज आ रहे हैं, और जो नीचे है वो है नंबर ऑफ केसेस सिंस फर्स्ट डे, पहले दिन से किस स्पीड में वो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कितने दिन में कितने केसेस हो रहे हैं। तो ये जो पहला कर्व आप देख रहे हो ना, ये कर्व है जो इस टाइम पे दुनिया में हो रहा है। स्पेशली चाइना और इटली ने इसको विटनेस किया है, उन्होंने इसका नुकसान सहा है। आपको पता है, देखते ही देखते एक महीने के अंदर अंदर ये केसेस डबल हो गए, 75,000 से 1.5 लाख क्रॉस कर गए। इटली में तो 4 दिन के अंदर केसेस डबल हो गए, 10,000 से 20,000 केसेस हो गए। 130 कंट्रीज में हमारे सामने कुछ दिनों में ही ये वायरस पहुंच गया। इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं, जो इस कर्व में आपको नजर आएगी कि तेजी से ये कर्व बढ़ रहा है। अगर ऐसे ही बढ़ता गया तो एकदम जितने लोगों को ये इन्फेक्ट कर सकता है, ये करेगा और फिर एकदम घटेगा। अब जब कोई बीमारी, कोई डिजीज एकदम फैलती है, तो चाहे वो इतनी डेडली ना हो, इतनी खतरनाक ना हो, लेकिन उसका नुकसान क्यों होता है? क्योंकि कोई भी कंट्री उस स्केल को, इतने सारे लोगों को हैंडल करने के लिए रेडी नहीं होती। जैसे इटली जब मैं गया, मैंने देखा इटली बहुत साफ कंट्री है, इटली में इतनी पॉपुलेशन नहीं है, इटली बहुत हाइजीनिक कंट्री है, लेकिन एकदम केसेस इतने बड़े कि उनके डॉक्टर्स, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज, उनके हॉस्पिटल्स, उनके पास इतनी जगह ही नहीं है। तो जिसको राइट ट्रीटमेंट चाहिए उस तक डॉक्टर्स पहुंच ही नहीं पा रहे, इतनी फैसिलिटीज दे ही नहीं पा रहे, जिनकी सिचुएशन ज्यादा खराब है उनको हेल्प नहीं कर पा रहे, तो डेथ्स, कैजुअलिटीज ज्यादा होती है। मतलब यहां तक हम सबको ये क्लियर है कि एकदम कोई बीमारी बढ़ेगी तो वो खतरनाक कम भी होगी तो ज्यादा नुकसान करेगी। अब बात करते हैं दूसरे कर्व की। दूसरे कर्व का मीनिंग यह है कि जितने लोग पहले कर्व में इन्फेक्ट हुए, उतने ही लोग दूसरे कर्व में भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, लेकिन टाइम पीरियड लंबा है। मतलब 15 दिन की जगह वो 3 महीने में हो रही है, 1 महीने की जगह वो 6 महीने में हो रहे हैं। मतलब अगर उस टाइम पीरियड को हम लंबा कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करना। अगर उस टाइम पीरियड को हम लंबा कर देते हैं तो हम बहुत नुकसान बचा सकते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं। मान लो एक बहुत बड़ा परिवार है और उस परिवार में एक ही वॉशरूम है। सुबह उठ के सबको टॉयलेट जाना है। अब एक ही टाइम पे सब उठ रहे हैं और उस वॉशरूम के बाहर लाइन लगा के खड़े हैं। किसी को प्रेशर है, कोई लड़ रहा है, हर कोई पहुंच नहीं पा रहा, वॉशरूम भी उतना क्लीन नहीं हो पा रहा क्योंकि बार बार यूज हो रहा है। तो ये एक अनऑर्गेनाइज चीज हो जाती है। कोई बीमार हो रहा है, कोई प्रेशर की वजह से तंग हो रहा है। लेकिन अगर वो फैमिली आपस में डिसाइड कर लेती है, अगर वो फैमिली ऑर्गेनाइज हो जाती है कि हम अलग अलग टाइम पे उठेंगे सो दैट बारी बारी वॉशरूम यूज कर पाए, तो क्योस नहीं होगा। अब इस चीज को यहां पे हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, वो अंडरस्टैंड करना होगा। अब वायरस या फ्लू के केस में ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि मैं पहले बीमार होऊंगा तो बाद में हो जाएगी, तो अगले हफ्ते हो जाएगी। और दूसरी तरफ साइंटिस्ट का, डॉक्टर्स का कहना है कि अभी वो प्रिपेयर्ड नहीं है, अभी उनके पास वैक्सीनेशन नहीं, अभी टेस्टिंग्स चल रही हैं, सोल्यूशन है नहीं। तो ऐसे में हम एक ही चीज कर सकते हैं, इसके टाइम पीरियड को लंबा कर दिया जाए। ये कैसे होगा? मैं एक केस स्टडी आपके साथ शेयर करता हूं, 2 सिटीज की, यूएस की 2 सिटीज हैं, एक है फिलाडेल्फिया और एक है सेंट लुइस। आपको शायद आइडिया हो कि 1918 में एक स्पेनिश फ्लू आया था, वो भी एक ग्लोबल पैंडेमिक था और तकरीबन 2 से 5 करोड़ डेथ्स हुई थी उसके अंदर। अब ये स्पेनिश फ्लू यूएस में भी गया था और इन दोनों सिटीज में भी पहुंचा, फिलाडेल्फिया में भी और सेंट लुइस में भी। फिलाडेल्फिया के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने इस वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने जैसे चीजें चल रही थी चलने दी। एक बहुत बड़ी परेड प्लान थी, हजारों लोग उसमें आने वाले थे, उसको होने दिया और एज अ रिजल्ट 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर डेथ्स होनी शुरू हो गई। टोटल 16,000 लोग उस सिटी में डेथ के शिकार हुए, इस बीमारी के शिकार हुए। और वही सेंट लुइस के ऑफिशियल्स ने इस चीज को बहुत सीरियसली लिया। स्कूल्स, कॉलेजेस बंद करे, सोशल गैदरिंग्स कम करी, सोशल डिस्टेंस इंकरेज किया कि दूरी बनाई रखो, मेंटेन करो इन चीजों को, हाइजीन मेंटेन करो। और एज अ रिजल्ट उस सिटी में 2000 डेथ्स हुई, मतलब 1/8 रिजल्ट कम आया। मतलब कि नुकसान जो है वो 1/8 हुआ। मतलब कि अगर हम टाइम पीरियड लंबा कर देते हैं, उसके लिए कुछ एक्शंस हमें लेने होंगे, लेकिन अगर हम वो कर लेते हैं तो मेडिकल फैसिलिटीज, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ये सब इक्विप्ड हैं कि लोगों को हैंडल कर पाए, जिसकी वजह से हम नुकसान बचा पाएंगे, डेथ्स को कम कर पाएंगे। जिनको इलाज प्रॉपर चाहिए, जल्दी चाहिए, उनको जल्दी इलाज दे पाएंगे। अगर एक साथ सब कुछ होगा तो वो नहीं कर पाएंगे। अब हमें यहां पे हर किसी को ये चीज समझनी होगी कि जो चीज इटली में हुई, चाइना में हुई, वो बाकी कंट्रीज में ना हो। जो कंट्रीज बचा सकती है उनको बचना चाहिए, स्पेशली इंडिया जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, दुनिया की 2nd पॉपुलस कंट्री है। यहां पे अगर कोई चीज एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी तो ग्राफ बहुत ऊपर जाएगा। अभी इंडिया में नंबर कम है,
लेकिन अगर ये फैलता गया तो जो स्पीड ऑफ ग्रोथ है, स्पीड ऑफ इन्फेक्शन है, वो इतनी ज्यादा होगी कि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं है, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे डॉक्टर्स उस नंबर को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें वो एक्शंस लेने होंगे, वो स्टेप्स लेने होंगे कि इसकी फैलने को हम रोकें। नंबर बढ़ेगा, ये नंबर बढ़ेगा, नंबर बढ़ सकता है, लेकिन ये नंबर किस स्पीड से बढ़ेगा ये मैं और आप डिसाइड करेंगे, ये हर इंडियन डिसाइड करेगा। कुछ एक्शंस अगर हम सब ले लें कुछ टाइम के लिए तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि ये नंबर नहीं बढ़े, तो डॉक्टर्स हैंडल कर पाएंगे, डेथ्स को हम कम कर पाएंगे, क्रिटिकल केसेस को हम ढंग से डील कर पाएंगे। पहला स्टेप हमें वो लेना होगा जो सेंट लुइस में हुआ, वही हमें करना होगा। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, मतलब एक दूसरे से एक दूरी बना के रखनी होगी। ऐसी जगह जहां पे लोग बहुत क्राउडेड होते हैं, जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, मास गैदरिंग्स होती हैं, उन सबको हमें अवॉइड करना होगा। जितना हो सके पूरी कंट्री कुछ टाइम के लिए सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करे। हमें नहीं पता कौन अफेक्टेड है, कौन अफेक्टेड नहीं है, कौन जाने अनजाने में वायरस पास कर रहा है, तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके हम अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं। मैं समझ सकता हूं कि इससे बिजनेस इफेक्ट हो सकते हैं, काम इफेक्ट हो सकते हैं। मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि ये कैसे हम सबके लिए बहुत नेगेटिव है, लेकिन मैं बार बार, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात कही थी कि अगर हमारे पास चॉइस है इंसान और इकोनॉमी, तो पहले हमें इंसान बचाना होगा। इकोनॉमी इंसानों की वजह से ही होती है। तो जितना हो सके देखो, इनोवेटिव होकर सोचो। कुछ जो चीजें घर पे की जा सकती हैं, वर्चुअल मीटिंग्स की जा सकती हैं, वीडियो कॉल्स की जा सकती हैं, अपने बिजनेस को डिजिटली जितना कर सकते हो वो कर सकते हो। आप इस टाइम को यूज कर सकते हो खुद को एजुकेट करने के लिए, खुद को अपग्रेड करने के लिए। स्टूडेंट्स घर बैठे पढ़ सकते हैं, वीडियो से देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें करी जा सकती हैं, लेकिन इंश्योर करो जितना हो सके बाहर जाना अवॉइड करो, एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। दूसरी चीज, जिसको भी हल्का सा भी कोई इंफेक्शन है, कोई बीमारी, अगर आपको कोरोना वायरस के सिम्टम्स नहीं है लेकिन आप बीमार हो, तो खुद को आइसोलेट करो, मतलब खुद को अकेले में रखो। क्यों? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वीक हुई है। आप किसी को फ्लू पास करते हो, वो कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन आप उसकी इम्यूनिटी को भी वीक कर देते हो, और जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी उसको ये वायरस जल्दी अफेक्ट करता है। तो एक आइसोलेशन हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अकेले रहना भी कई बार अच्छा होता है, खुद के साथ टाइम बिताओ, मेडिटेट कर सकते हो, प्रेयर्स कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, फोन पे कुछ अच्छा सीख सकते हो, कर सकते हो। तो ये आइसोलेशन भी हर उस इंसान को तो जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए जिसको कोई भी बीमारी, जो कहीं भी वीक फील कर रहा है। तीसरी चीज कि हम पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, हाथ धोएं, हाथ को बार बार चेहरे पे ना लगाएं। हम सबको पता है कि आंखों से, नाक से, मुंह से ये वायरस अंदर जा सकता है। जो इन्फेक्टेड है उसको पता ही नहीं है, क्योंकि सिम्टम्स आने में 2 से 15 दिन लग जाते हैं, 2 से 12 दिन लग जाते हैं। तो हो सकता है कोई बंदा इन्फेक्टेड हो, आप उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो और जर्म्स अपने अंदर ले रहे हो। आप कह सकते हो कि मैं तो जवान हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो ठीक हो जाऊंगा, लेकिन व्हाट अबाउट आवर पेरेंट्स, व्हाट अबाउट पीपल जो कहीं ना कहीं वीक है, व्हाट अबाउट पीपल जिनको दूसरे डिसऑर्डर्स हैं, उनको ये जल्दी अफेक्ट कर सकते हैं। यहां पे सिर्फ हमें अपने बारे में नहीं सोचना, हमें सबके बारे में सोचना है, क्योंकि अगर फैलेगा तो बहुत गंदा फैलेगा, लेकिन अगर बचा लिया तो हम पूरी कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को बचाने की एफर्ट्स कर सकते हैं। मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि डरने से कुछ नहीं होगा, समझने से बहुत कुछ होगा। तो डरो मत, इस चीज को समझो, इस सोल्यूशन को दूसरों के साथ शेयर करो। ये कर्व जो है, फ्लैटनिंग द कर्व, इस कर्व को हमें मिलकर फ्लैट करना होगा। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो, सबको बताओ कि कौन से सोल्यूशंस है जिसके साथ हम इतनी बड़ी मास मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर हर कोई ये डिसाइड कर ले कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, हल्का सा भी बीमार लग रहा है तो खुद को आइसोलेट कर लेंगे, अगर हर कोई डिसाइड कर ले कि हम अपनी हाइजीन का ध्यान रखेंगे, अभी भी लोग हाथ नहीं धो रहे, अभी भी लोग कुछ भी कर रहे हैं हाथों के साथ, तो एंश्योर इस वीडियो को शेयर करो, इस नॉलेज को हर किसी के साथ शेयर करो, इसको एक मास मूवमेंट बनाएं। पूरी कंट्री को, हर किसी को पता हो कि यस, हमें इस कर्व को फ्लैट करना है। इतनी सी मेरी विश है, इतनी सी मेरी कोशिश थी, इस कॉम्प्लेक्स चीज को इजी करें सो दैट ये इंप्लीमेंट हो सके। डरना नहीं है, समझना होगा। आई लव यू ऑल।